भारत एक ग्रेट टीम बन चुकी है, क्योंकि जो फिर ऑलराउंड स्ट्रेंथ दिखी इस बैटिंग लाइनअप में वो भी काबिल जिक्र है, क्योंकि अश्विन की सेंचुरी, जडेजा 80s में है, 195 रन की पार्टनरशिप, 144 पे 6 और फिर 300 प्लस का स्कोर कर दिया। रन रेट के बाबर ने क्या किया? बाबर आजम के बारे में कुछ नहीं किया, मुझे बता। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ बाबर ने किया क्या? टट्टी प्लेयर है, हगता है पिच पे जाकर। अब कोहली आउट हो गया है, अब रोहित शर्मा आउट हो गया। अच्छा, मैं तो सुबह तो ऐसा लग रहा था कि इंडियन टीम 150 पे ऑल आउट हो जाएगी। ये कौन सी टीम है जो अभी 400 टच कर रही है भाई? सब पूरा दिन बांग्लादेश के गिरफ्त में जा रहा था, लेकिन यहाँ से रविंद्र चंद्र अश्विन और जडेजा ने पकड़ के पूरा लग पता गया है कि कैसी पिच होनी चाहिए, जैसे इंडिया में होती है वैसे ही पाकिस्तान में होनी चाहिए। शुरू में आउट हो गए इंडिया के, ठीक है, कोहली भी, शर्मा सारे आउट हो गए। बिकॉज आप जब भी इन लोगों को देखेंगे, ये लोग जितनी भी क्रिकेट खेल गए हैं, बोथ अश्विन भी जडेजा भी, हर मैच के अंदर आपको आके यही लगेगा कि वो इसी तरह ही खेलते हैं जिस तरह उनका पहला मैच है। सुबह देखो कितना गंदा कोलैप्स आया था, इंडिया का टॉप ऑर्डर उड़ा दिया भाई हसन ने आके, ठीक है, और ऐसा लग रहा था कि 150 पे पूरी टीम बाहर है, और ये देखो अब 400 टच कर रहे हैं यार, मतलब 350 पे कहानी लिया है। मतलब ऐसा कैसे खेल सकती है भाई कोई टीम? मैं सही बता रहा हूँ। नाहिद राना और तस्कीन ने बुरा हाल किया हुआ था पाकिस्तानी बैट्समैनों का। उसकी क्या वजह थी? सिर्फ पिच ऐसी थकी हुई घटिया बनाई थी हम लोगों ने, जिसकी वजह से वो पूरा दिन पाकिस्तानी प्लेयरों को आउट करते रहे और एक जगह पे बॉल करते रहे जहां से स्विंग सीम होता रहा। नाहिद राना टैकल ही नहीं हो रहा था, तेज बाउंसर आगे से फारिग, तेज बाउंसर आगे से यूं किया वो किया हुआ। आज क्या हुआ है? मैंने आपको याद है एक चीज बोली थी, मैं देखता हूं ये हसन महमूद, नाहिद राना या तस्कीन जब इंडिया में जाएंगे ये कैसी बॉलिंग करेंगे। मैंने नए बॉल्स के अलावा बात की थी, क्योंकि मुझे पता था कि इंडिया में नया बॉल ही अगर हुआ तो हुआ, उसके बाद पुराने बॉल से कुछ भी नहीं होता। अगर आपको रिवर्स स्विंग करनी आती है तो आप मुश्किल में कहीं डालेंगे। रिवर्स स्विंग में भी आप 2-4 ओवर करते हो, उसके बाद आपको कप्तान हटा देता है, उसके अलावा क्या करेंगे? क्या किया आज? नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, जडेजा और अश्विन ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग खेली, सेंसिबल इनिंग खेली, समझदारी से इनिंग खेली, जल्दबाजी नहीं की। अश्विन ने जिस तरह 100 की इनिंग खेली, जडेजा भी 100 की तरफ जा रहा है। कॉम्बिनेशन दोनों का बहुत अच्छा था, एक तो राइट और लेफ्ट का जो चल रहा था वो भी बॉलर को मुश्किल डालता है, लेकिन बॉल ब्रेक नहीं हो रहा था, ना फास्ट बॉलर का पुराना बॉल हो रहा था, उसका पूरा एडवांटेज उठाया है। मुश्किलात का सामना था भारत को बांग्लादेश के अगेंस्ट, और अश्विन ने और जडेजा ने 195 रन की पार्टनरशिप लगाई है, और जो कि इट्स अमेजिंग। अब आप अश्विन की बात करेंगे, अश्विन ने सेंचुरी खड़का दी है, और जडेजा ने 115 बॉलों पे 86 स्कोर किए हैं, अश्विन ने 112 बॉलों पे 102। तो ना सिर्फ इन दोनों बल्लेबाजों ने भारत की जो किश्ती डूब रही थी उसको संभाला, सहारा दिया, बल्कि बड़े क्विक सेशन में उन्होंने स्कोर किया। उन्होंने उनका जो स्ट्राइक रेट यहाँ पे जो नजर आ रहा है वो भी आउटस्टैंडिंग है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरएस क्रिक न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, भारत की टॉप ऑर्डर को गिरता देख पाकिस्तानी मीडिया भारतीय टीम की मजाक उड़ा रही थी। तभी दोस्तों भारत की तरफ से अश्विन और जडेजा ने कमाल कर दिया, जिससे पाकिस्तानी मीडिया की होश उड़ गई और पाकिस्तानी मीडिया दोस्तों बुरी तरह से बौखला गए। और दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया के जो पत्रकार हैं बहुत ही ज़्यादा उल्टा सीधा करने लगे, क्योंकि दोस्तों यही बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान के घर में घुसकर 2-0 से पेल दिया था। और दोस्तों आज भारत की टॉप ऑर्डर आउट हो गया, तभी दोस्तों अश्विन और जडेजा ने बंगालियों को दौड़ा कर बेला। यह देखकर दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया को बहुत ही ज़्यादा मिर्ची लगी है और कह रही है कि घंटे बाबर आजम को अश्विन और जडेजा से सीखना चाहिए कि कैसे बैटिंग किया जाता है, कैसे पिच को देखा जाता है। और दोस्तों वहाँ का जो तनवीर अहमद है वो तो पूरी तरह से पागल हो रहा है, और कंपैरिजन जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में करा है, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई पिच इशू नहीं है भाई। भारत के प्लेयर हैं इतने टैलेंटेड है, उनके पास बहुत सारी क्वालिटी है, और पाकिस्तान के प्लेयर के पास कुछ नहीं है, आप लोग मान लीजिए। इसी बात से लेकर पाकिस्तानी मीडिया को बहुत ही ज़्यादा मिर्ची लगी भाई। आज से सिर्फ 2 हफ्ते पहले 3 तारीख को मेरे पास बहुत सारे लोग आए थे, की तरह क्यों बता रहा है? बहुत सारे लोग आए थे पूछने के लिए, माविया भाई बात सुनो, तुम्हारी टीम बांग्लादेश से आउट हो गई, तुम्हारी टीम अपने होम ग्राउंड के अंदर बांग्लादेश यानी आज तुम्हें खुशी मिल रही है? थोड़ी खुशी नहीं मिली। देखो अब ऑन द सीरियस नोट बात करें ना, देखो आज रोहित शर्मा नहीं चले, आज विराट कोहली नहीं चले, आज शुभमन गिल नहीं आउट हुए, ठीक है ना, ये मतलब सारे आउट हो गए जल्दी। लेकिन अगर अब बात की जाए तो देखो ये अश्विन और जडेजा भी तो खेल रहे हैं। केएल राहुल 52 बॉल्स खेलने के बाद यार ये वही मुझे उनका समझ नहीं आया, गेम प्लान
99 था क्या? मतलब यार आप या तो आए, अच्छा मैं समझे शुरू में आ रहे तो टूक इस वजह से कर अभी रहे हैं कि शुभमन प्रेशर रिलीज गिल कर रहे भी हैं। काफी ज्यादा क्रिटिसाइज हो रहे हैं कि भाई इनको चांसेस इतने ज्यादा मिले हैं, लेकिन यही चीज है ना। देखो अब ये कुछ भी इस भी तरह से नहीं खेल रहे हैं यार, चौका चौका आ रहा अश्विन है, की खेल भी रहे हैं 50 भाई। होने वाली है, उनकी भी 50 और जडेजा की भी आराम से हो जाएगी भाई। जडेजा की हो भाई गई आप है ये चेक कर रहे हैं, मतलब ये क्या खतरनाक अनएक्सपेक्टेड खेल गए यार नहीं, ये दोनों, तो अच्छा सर, खेल देखो गए। अब आप मुझे मान जाओ, मैंने आपको कल बोला था कि कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा कल, ठीक है ना। और आप ये देखिए सर जडेजा और सर अश्विन ने आज इंडिया को बचा लिया है। मतलब बाकी ये तो डूबने से जो बचाया है, आप नाम याद रख लो, जायसवाल, अश्विन और जडेजा। लेकिन अश्विन जो है ना वो सो के मूड में लग रहा है मुझे, भाई मतलब तो ये नहीं हो रहा है। कितने अच्छे तरीके से इंडिया ने बीच में जब कोलैप्स किया, उनका टॉप ऑर्डर आउट अभी भी यार, लेकिन देखो 300 तो बना रहा है। अब वही हसन बॉलिंग कर रहा है, वही नाहिद राणा बॉलिंग कर रहा है, और किस तरह से हंस हंस के खेल रहे हैं। तो भाई पिच बड़ा मुश्किल था, और इस पिच पे मैं समझता हूँ अगर बांग्लादेश 200 भी कर जाए ना, बहुत बड़ी बात है। बांग्लादेश बॉलर समझ रहे थे कि वो नैया पार लगा देंगे भारत के बैट्समैन की, लेकिन उल्टा ही हो गया उनके साथ। 2 बंदे आ गए निकल के आखिर में, अश्विन और जडेजा बोले हमें आउट करके दिखाओ, फिर माने अश्विन इज ऑन 99, कम ऑन, बॉल टू बॉल चला है बंदा यार। और ये हो गई है अश्विन की 100। भाई देखो मेरे को पर्सनली खुशी होती है जब कोई इस तरह की इनिंग खेलता है। फर्स्ट डे में भी भाई 100 कर ही ली जैसे तैसे। सुबह भाई आप फर्स्ट सेशन में जब हसन ने बॉलिंग अच्छी करी उस वक्त भी तारीफ करी, आज अश्विन ने अभी क्या सेंसिबल इनिंग खेली है भाई, बंदा डिजर्व करता है तालियां। सब लोग छुप गए, सब लोग छुप गए, सब लोग बोल रहे विराट की 100 आ रही है, रोहित की 100 आ रही है, आई किसकी 100? रविंद्र चंद्रा अश्विन भाई, मतलब खेल गया आज ये बंदा। गौतम गंभीर साहब, रोहित शर्मा साहब, सब लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं। जायसवाल की 50 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसी बात नहीं पूरा है। का पूरा दिन बांग्लादेश के गिरफ्त में जा रहा था, लेकिन यहाँ से रविंद्र चंद्रा अश्विन और जडेजा ने पकड़ के पूरा डे खेल लिया भाई। डे 1 108 बॉलों पे 100 रन, ये ओडीआई जैसी इनिंग खेली है भाई साहब इसने। ये टेस्ट इनिंग तो मैं इसको बोलूंगा ही नहीं। अगर आप सुबह सुबह देखो कितना गंदा कोलैप्स आया था, इंडिया का टॉप ऑर्डर उड़ा दिया भाई हसन ने आके, ठीक है। और ऐसा लग रहा था कि 150 पे पूरी टीम बाहर है, और ये देखो अब 400 टच कर रहे हैं यार, मतलब 350 पे कानी लिया है। मतलब ऐसा कैसे खेल सकती है भाई कोई टीम, में सही बता रहा हूं। पता नहीं यार, ये लोग हमारी टीम तो WTC में ऐसी थोड़ी नंबर 1 पॉइंट स्प्लिट में आते हैं यार। हमारा तो एक बंदा आउट होता है, पूरी टीम खतरनाक कमबैक किया है। कमबैक हमने सुना था इस तरह का 7 विकेट आपकी 200 रन की पार्टनरशिप लग गई यार, अब सोचने वाली बात है भाई। और अभी जो आप समझ लें कि हमने देखी आज जो अश्विन के अंदर हमने देखी है स्पेशली, तो ऑलरेडी मुझे बहुत सारी होप्स थी अश्विन से। मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं कि ये बंदा अगर स्क्वाड के अंदर है और प्लेइंग 11 में होता है तो ये बंदा जो ये धमाका खेज परफॉर्मेंस देगा। और वही काम उन्होंने किया, उन्होंने मैच को ऐसे वापस लेकर आया, वो ऐसे वापस लेकर आए हैं कि मतलब भाई बांग्लादेश परेशान हो गया कि ये हो क्या रहा है, ये तो हमें आईना दिखाने लग गया एकदम से। ऐसा सिचुएशन कुछ ऐसी हुई कि शुरू में बांग्लादेश बड़ा मतलब खुश हुए, वो उनको लगा कि यार इंडिया की होम ग्राउंड। अच्छा ऑनेस्टली स्पीकिंग ये एक मतलब तारीफ भी है। अगर हम देखें हसन महमूद स्पेशली, हसन की जो एक अप्रोच थी वो बहुत अच्छी थी, बहुत स्ट्रांग थी। उन्होंने पाकिस्तान के अंदर भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उन्होंने इंडिया के अंदर इंडिया की होम ग्राउंड्स पर भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उन वाकई में एक बंदे में दम है। लेकिन मैं फिर वही बात करूंगी कि भाई सामने इंडिया है, क्या करें। मतलब इंडिया ने रिस्पॉन्ड बैक तो करना ही है, बाउंस बैक तो करना ही है। इंडिया ने जब बाउंस बैक किया था, स्पेशली बाउंस बैक नहीं मैं कहूंगी, लेकिन मैच को जिस तरह से हाथ में लिया था ना T20 वर्ल्ड कप के अंदर 2024 में फाइनल जो था, वहीं से आप महसूस कर लो कि ये टीम हार मानने वाली नहीं है, ये एंड तक लड़ने वाली टीम है और ये किसी भी मैच को आसान नहीं समझती है। ये वो लोग नहीं है कि जहां पर हम देखते हैं कि 26 का स्कोर बनाकर आपकी 6 विकेट्स हैं और उसके बाद स्कोर पूरे का पूरा चेज हो जाता है। ये वो लोग नहीं है, ये अंडर प्रेशर नहीं होते हैं, ये परेशान नहीं होते हैं, ये रिलैक्स नहीं होते हैं। ये कछुए की चाल, जो कछुए और वो खरगोश की कहानी है ना कि आप मतलब कोई भागते हैं और फिर आप सो जाते हैं तो आपको लगता है जनाब कछुआ जो है जब तक आएगा मैं आगे पहुंच जाऊंगा। ये जनाब पूरी प्लानिंग के साथ चलते हैं और वो प्लानिंग उनकी आज हमें नजर आई। जिस अंदाज में जडेजा और अश्विन ने मतलब मैच को अपने हाथ में लिया, उन्होंने ऑलरेडी एक मुश्किल जो है वो टारगेट सेट कर दिया है। इसके बाद जो ये रन्स है, मेरे पास कोई इसकी लिमिट नहीं है कि ये कहां तक जा सकते हैं, ये चल सकता है मैच अभी बहुत लंबा। तो एक मुश्किल जो है वो खड़ी की है इंडिया ने बांग्लादेश के लिए। बांग्लादेश के लिए बहुत सारी नेक तमन्नाएं हैं, बहुत सारी सपोर्ट है, क्योंकि जिस अंदाज में उन्होंने बॉलिंग की है बहुत शानदार बॉलिंग थी उनकी जानिब से, इसमें कोई शक नहीं है। रमीज राजा ने इनफैक्ट बहुत तारीफ की है इस हवाले से, अश्विन की भी की है और स्पेशली अगर हम हसन की बात करते हैं उनकी भी की है बांग्लादेश से। उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया जो आपसे मैं करी थी, एज वाला फैक्टर जो होता है। तो तारीफ तो हर तरफ से हो रही है और हर तरफ से जो है वो एक आवाज उठाई जा रही है कि भाईजान उम्मीद नहीं थी, ये जो अचानक से ट्विस्ट आया है
इसकी उम्मीद नहीं थी, मतलब लग नहीं रहा था। जैसे जब शुरू में विकेट्स गई हैं तो ऐसा लग रहा था कि प्रेशर बिल्ड हो गया है, लेकिन लास्ट पर आकर आपके मिडिल ऑर्डर के बाद जिस वक्त अगर एक आपको एक मुश्किल अप्रोच सामने आकर खड़ी हो जाती है एक दीवार की तरह, उस वक्त असल प्रेशर जो है वो ओपोनेंट के ऊपर आता है। क्योंकि आप जब शुरू में विकेट्स निकाल लेते हैं ना, आप समझते हैं कि आप 70% मैच विन कर गए हैं। 6 विकेट जब आपने निकाल ली है तो फिर आपको ये वही चीज है जो पाकिस्तान में हुई थी ना, मतलब अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान के टेस्ट की बात करते हैं, सेकंड टेस्ट की अगर हम बात करते हैं, ये वही कंडीशन थी। यही हुआ था कि इंडिया उनकी 6 विकेट्स निकालने के बाद जो है वो बहुत रिलैक्स हो गया था कि भाई हमने तो इतनी जल्दी उनकी विकेट्स निकाल दी है तो अब तो सूरत हाल आसान हो गई है, हम आसानी से मैच जो है वो अपने नाम